कांग्रेस सपा समेत 19 दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात के संबंधित पार्टियों चाहे कांग्रेस हो, कह रही संविधान की हत्या हो रही है क्योंकि राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया उद्घाटन समारोह में। देखो, अब ये कांग्रेस की अपनी पीड़ा है और ये पीड़ा क्यों है आप सभी लोग जानते हैं। रही बात राष्ट्रपति का कितना सम्मान कांग्रेस ने किया है, हम सब ने देखा है। कांग्रेस के जो नेता, जो संसद के नेता हैं, उनके अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राष्ट्रपत्नी उनको बोला। और उसके बाद किस प्रकार से जब वो चुनाव लड़ रही थी, देश की पहली आदिवासी महिला चुनाव लड़ रही थी, सबको उनके साथ में समर्थन में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कोई समर्थन में नहीं आया, उनके विरोध में चुनाव लड़ाया गया। और उसके बाद जब राष्ट्रपति अभिभाषण का भी इन सभी लोगों ने विरोध किया, तो क्यों देश की पहली एक आदिवासी समाज की महिला जो कि राष्ट्रपति बनकर आई, वो भाषण दे रही है, उसके भाषण का विरोध करोगे? तो ये तो वो सम्मान करते हैं उनका। अब रही बात इसमें, तो ये विरोध क्यों है? विरोध केवल मोदी के नाम पर है। भाई, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? देश की जनता ने बनाया। तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, ना कि सोनिया गांधी ने कोई मनमोहन के तरीके से कोई स्टाम्प बनाया है। तो कुल मिलाकर जब मोदी जी को देश की जनता ने चुना है और संसद देश की जनता के लिए है, तो कुल मिलाकर देश की जनता के जनादेश पर ही तो मोदी जी देश की संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। उनको करना ही चाहिए और वो कर भी रहे हैं। सपा ये भी कह रही है कि उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया जा रहा, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। देखो, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है आप सभी लोग जानते हो। समाजवादी पार्टी 2014 हारी, फिर उसके बाद 2017 हारी, फिर उसके बाद 2019 हारी, 2022 हारी और 24 में भी बहुत बड़ी हार हारने वाली है। उससे पूर्व में निकाय में भी अभी देखे उनकी दुर्दशा हो गई है। तो कुल मिलाकर करें क्या? तो ये सब मोदी के विरोध में एकदम से डिस्टर्ब हो चुके हैं, मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये सब आने वाले दिनों में इनका क्या क्या हाल होगा, हम सब देखेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि 2024 में जनता चाहती विपक्ष गठबंधन हो, ऐसे में विचार होगा। देखो, जनता नहीं चाहती, ये सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि अगर इनका गठबंधन करके अगर मोदी को नहीं रोक पाओगे तो इनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। मंसूबे इनके वही के सत्ता हासिल करो, जोड़ तोड़ से जाति वैमनस्यता फैलाकर, सांप्रदायिक राजनीति करके, देश के खिलाफ झूठ बोल के, देश के खिलाफ षड्यंत्र करना पड़े तो षड्यंत्र कर लो, सत्ता हासिल कर लो। कारण केवल सत्ता हासिल करके अपनी शौक पूरी करो, देश के संसाधनों के साथ में लूट करो, गरीबों की योजनाओं में बंदर बांट करो। मोदी जी ने सब पर नकेल डाल दिया है। और जिन्होंने ये सब किया भी है, वो धीरे धीरे एजेंसियों के घेरे में आ रहे हैं। किसी के पीछे सीबीआई चल रही है, किसी के पीछे ईडी पहुंच रही है, कोई जेल के भीतर पहुंच गया है, कोई जेल में जाने वाला है, किसी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो ये सारे लोग डरे हुए हैं और डर कर ये गठबंधन कर रहे हैं। और न तो कल तक गाली देते थे, आज गठबंधन क्यों? केवल मोदी के विरोध में। मोदी ना आ जाए न तो सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। जाति जनगणना की बात अभी तक समाजवादी पार्टी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस भी आज लखनऊ में सम्मेलन कर रही है और आगे जाति जनगणना की मांग करने वाली है। देखो, कांग्रेस क्या क्या न करेगी सत्ता के लिए, ये हम सब ने देखा। कभी वो बजरंग दल के ऊपर बैन लगाएगी, कभी हिंदुओं को आतंकवादी बताएगी, कभी भगवा आतंक फैलाएगी, कभी मस्जिद में जाकर टोपी लगाएगी, कभी मंदिर में जाकर तिलक लगाएगी, कभी कोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ जनेऊ दिखाएगी। तो कुछ भी इनको करना है सत्ता में आने के लिए। नहीं जानते हैं कि सत्ता में अगर नहीं पहुंचेंगे तो जिस प्रकार से एजेंसियों के घेरे में घिर चुके हैं, तो वो न जाने कौन दिन आ जाएगा जिस दिन सोनिया और राहुल दोनों जेल में चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें तो कल रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ठीक तरीके से नहीं किया, नहीं तो निकाय चुनाव में हम और ज्यादा सीट जीतते। देखो, आज ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। गठबंधन आप तो टेबल के ऊपर बैठ के कर लेते हो, जातियों के नाम सर के, ये फलाने जात की पार्टी है, ये जुड़ गई, ये फलाने जात की पार्टी है, ये जुड़ गई। तो आपने टेबल के ऊपर बैठकर अगर 4, 6, 8 दलों ने गठबंधन कर लिया, वो गठबंधन नहीं होता है। आपने भले ही टेबल के ऊपर बैठकर गठबंधन कर लिया हो, लेकिन आम जनता ने, सभी जातियों ने नीचे गाँव गली में बैठकर मोदी जी के लिए गठबंधन कर लिया है। अब तो मोदी को हराने के लिए लगे हो, वो मोदी को जिताने के लिए लगे हैं। तो किसका जनता गठबंधन हिट होगा? स्वाभाविक रूप से जनता का गठबंधन हिट हो ही रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी ने कहा है कि जनता गठबंधन कर चुकी है कि मोदी जी को जिताना है, तो विपक्ष गठबंधन कर रहा है कि मोदी को कैसे हराना है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।